वेलकम टू आशंका सॉल्यूशंस। आशंका सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। आज हम टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो इंटरव्यू के दौरान फ्रेशर स्टूडेंट्स को पूछा जाता है एंड एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को एंड कैंडिडेट को भी पूछा जाता है। जो पहले अध्याय में आज हम चर्चा करेंगे 5S के ऊपर। आशंका सॉल्यूशन चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब करिए एंड YouTube पे डेली न्यू अपडेट वीडियोस जो अपडेट करेंगे आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत सहायता करेगा। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए, देन मैं आपको डेली न्यू अपडेटेड वीडियोस शेयर कर पाऊंगा। तो बिना कोई देरी किए 5S के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। 5S है क्या? 5S एक जापानीज वर्ड है जो इंडिया में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले इसमें स्टार्टिंग, दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइज और पांचवा होता है सस्टेन। 5S का प्रिंसिपल क्या है? Definition of when everybody is involved, cooperative effort, attack root cause, human being is not infallible. Objectives: improve housekeeping, make every individual responsible for housekeeping, duty by simple means, productivity improvement by saving time, space, etc. तो 5S की जो रहता है जापानीज वर्ड है सीरी। पहले इसका जो वर्ड रहता है सीरी, तो इंडिया में उसको हम स्टार्टिंग के नाम में जानते हैं। सेकेंड एस इज इक्वल टू सिस्टम, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो इंडिया के नाम से हिसाब से जानते हैं। तीसरा होता है सिसो, क्लीनिंग विथ मीनिंग, जो क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन करना भी है। सिकेस2 जो फोर्थ एस होता है, सिकेस2 स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से जाना जाता है। एंड 5S इज इक्वल टू शित्सुके जो सेल्फ डिसिप्लिन के हिसाब से हम जानते हैं। If you don't do 5S, you can't do any other work efficiently. They are features which are common to all places and are the indicators of how well an organization is functioning. अगर 5S अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, देन आपको काम करने का कोई एफिशिएंटली आउटपुट नहीं मिलेगा। सो कैसे ऑर्गेनाइजेशन पे हम 5S मेंटेन करते, इवन हमारे घर में भी हम 5S मेंटेन करते, अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो पहली एस जो रहता है सीरी, इसका मतलब है डिस्टिंग्विश बिटवीन अननेसेसरी एंड नेसेसरी आइटम। एक्टिविटी क्या रहेगा? एस्टैब्लिश ए क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेटिंग अनवांटेड आइटम्स, एलिमिनेट अनवांटेड आइटम्स आइदर बाय डिस्पोजिंग देम और बाय रिलोकेटिंग देम। सक्सेस कैसे मिलेगा? और जो आउटपुट जो मिलता है एरिया सेव्ड होगा एंड परसेंटेज ऑफ स्पेस अवेलेबल इंडिकेटर। इसका मतलब क्या रहता है? आप कहीं पे भी काम करते हैं, चाहे घर में काम करो, चाहे ऑफिस में काम करो, कहीं भी आपका जहां पर वर्क एरिया है वहां पर बहुत सारे ऐसे चीज रहता है जो अनवांटेड है, जो काफी टाइम पहले आपने यूज किया था और वहां पर रख दिए, और आने वाला टाइम भी आपको यूज करना है और वो आइटम आपको पास में है और बट अभी हमको वो जरूरी नहीं है, वो अभी हम जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करेंगे। तो उसका मतलब आपको पहले क्या करना है? जो नेसेसरी एंड अननेसेसरी आइटम को सेग्रीगेट करना, दोनों को पृथक करना। तो क्या रहता है? व्हाट आइटम इज नेसेसरी, व्हाट आइटम इज अननेसेसरी। Item is not needed, item is needed, however quantity in stock is more than what is needed for consumption in near future. Contingency part critically decided the quantity of contingency parts to be retained and criteria for such part. उसका ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंसी कैसे होता है? जो मटेरियल आपको लो मतलब ज्यादा आपको रखना नहीं है, कम क्वांटिटी में रखना है, तो जो फ्रीक्वेंट जो रहता है यूज एंड स्टोरेज मेथड, उसको कैसे रखते हैं? ये मैंने एक चार्ट बनाया है। थिंग्स यू हैव नॉट यूज्ड इन द पास्ट 1 year, उसको थ्रो देम आउट। थिंग्स यू हैव यूज्ड
once in the last 6 to 12 months, store at a distance or keep in store लोकेशन। मतलब यहाँ पर यही मैं बोल रहा हूँ, जो आपने पहले से 1 ईयर हो गया और उसको आपके सिस्टम के पास रखे हो, वर्क एरिया के पास, उसको कृपा करके बाहर फेंक सकते हो। और आपको आने वाला लास्ट 6 मंथ पे आपने यूज करना है या फिर उसको नहीं यूज करोगे, उसको कृपया करके थोड़ा दूर रखिए या फिर स्टोर में रखिए, ये आपको सावधानी लेना पड़ेगा। सेकेंड है एवरेज थिंग्स यू हैव यूज्ड ओनली वंस इन द 2 to 6 मंथ, लास्ट 2 to 6 मंथ स्टोर इन सेंट्रल प्लेस इन योर जोन। थिंग्स यूज्ड मोर देन वंस ए मंथ स्टोर इट सेंट्रल प्लेस इन योर जोन। आई क्या रहता है, थिंग्स यूज्ड वंस ए वीक स्टोर नियर द वर्क प्लेस। थिंग्स यूज डेली और आवरली स्टोर नियर द वर्क प्लेस। इसका मतलब जो सामान आपको डेली यूज में आता है और घंटे के हिसाब से आता है, तो उसको आप क्या करें, आपका वर्क प्लेस के पास ही रखिए। जो आपको 2 महीने के बाद या 2 से 6 महीने के बाद अब यूज करना है आने वाला टाइम में, उसको सेंट्रल प्लेस में रखिए। एंड जो आइटम आपको 6 महीने से 12 महीने मतलब साल में 1 बार या 2 बार उसको यूज करना है, उसको आप स्टोर में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो वर्क एरिया है बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा और जितना नेसेसरी है वही आइटम आपके पास रहेगा। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डीलिंग विद पेपर्स, हाउ टू रिड्यूस पेपर्स ऑन योर वर्क टेबल। एक एग्जांपल ऐसा है, तो मेक ए सिंगल पाइल ऑफ पेपर, गो थ्रू देम एंड सॉर्ट इन फॉलोइंग कैटेगरीज। इमीडिएट एक्शन, लो प्रायोरिटी, pending, reading materials for information। Dealing with papers, how to reduce paper on your work table। इसमें हम 4D प्रिंसिपल काम करते हैं। पहला डी जो रहता है डू, डेलीगेट, डिले एंड डंप। इसका भी मैं आने वाला टाइम पे 4D के प्रिंसिपल के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सेकेंड एस क्या रहता है, शिटोन, जो हम क्या करते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। मीनिंग क्या रहता है, टू डिटरमाइन टाइप ऑफ स्टोरेज एंड लेआउट दैट विल इंश्योर इजी एक्सेसिबिलिटी फॉर एवरीवन। एक्टिविटी फंक्शनल स्टोरेज, क्रिएटिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सक्सेस क्या रहेगा, टाइम सेविंग सर्चिंग, टाइम सेविंग मटेरियल हैंडलिंग। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके रखना है। आफ्टर सी या सॉर्टिंग करने के बाद हम उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेटल आपको डेली जरूरी आप पास रखना है, उसको जो 2 महीने के बाद यूज करते हैं उसको हम सेंट्रल प्लेस में रखेंगे। जो मेटल आपको साल में 1 बार यूज होता है उसको हम स्टोर में रखेंगे, ताकि यहाँ पर हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमारा क्या सेव होता है, टाइम भी सेव होता है एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी हमको टाइम सेविंग होता है। डिसाइड वेयर थिंग्स बिलोंग, स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर करना है। डिटरमाइन एनी एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टोरेज। डिसाइड हाउ थिंग्स शुड बी पुट अवे, नेम एंड लोकेशंस टू एवरीथिंग, लेबल बोथ आइटम एंड लोकेशन। Store material functionally, prevent mistakes with coding by shapes and color। Decide how things should be put away, follow fast in fast out rule, जो हम FIFO बताते हैं, fast in and fast out rule। If 2 identical items are to be located, then store them separately, color code them, obey the rules, put the things back to their location after their use। जैसे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने का मतलब वही है। तो आपको कोई भी है उसको आप एक कलर कोडिंग के थ्रू हम या फिर सेपरेटली उसका नोमेनक्लेचर देकर हम अलग से करके रख सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके रखने का मूल्य करते हैं। यूज कैसे करोगे, उसके लिए हम साइन बोर्ड की यूज कर सकते हैं, कलर कोडिंग भी यूज कर सकते हैं, आउटलाइन मार्किंग भी कर सकते हैं, या लेवल हम यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं थर्ड एस, जो सीसो। सीसो का मतलब इंडिया के नेमिंग के हिसाब से क्लीनिंग। मीनिंग क्या रहेगा, क्लीनिंग ट्रैश, क्लट, डस्ट एंड अदर फॉरेन मैटर्स, क्लीनिंग एज फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन।
जो एक्टिविटी रहेगा, कीप वर्कप्लेस spotlessly clean, inspection while cleaning, find minor problems with क्लीनिंग इंस्पेक्शन। सक्सेस इंडिकेटर कैसे रहेगा, जो रिजल्ट है, रिडक्शन इन मशीन डाउन टाइम, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो थर्ड इसका मतलब है क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज को हम क्लीन करते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई अगर गाड़ी को अगर हम क्लीन करते हैं या कार को अगर हम क्लीन करते हैं, तो कहीं नट बोल्ट अगर लूज होता है, देन हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं जगह पे उसका कलर भी उखड़ गया है, देन हमको पता चल जाएगा, पेंट फिलअप होने के बाद हमको पता चल जाएगा ये जगह पे पेंट फिलअप हो गया। तो ऐसे क्लीन ऐसे करना है कि उसका मीनिंग भी निकले, और इंस्पेक्शन आप ड्यूरिंग क्लीनिंग के टाइम पे आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। तीसरा एस के बारे में हम अभी जानकारी दिए, वेरियस माइनर और डिफेक्ट्स, इसको कैसे हमने ट्रैश, डार्ट, नॉकिंग, लूज पार्ट, लीक्स, स्कैटिंग, स्क्रीप, कर्वेचर, एब्रेजन, रस्ट, स्क्रैचेस, एसेंट्रिसिटी, इस प्रकार हम उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। 5 मिनट एवरी डे फॉर क्लीनिंग, आप जो कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां पर आपको डेली 5 मिनट उसके लिए टाइम देना है। फोर्थ एस क्या है, मीनिंग जो रहता है। फोर्थ एस सिक्स टू पोस्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो मीनिंग रहता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स फॉर ए नीट क्लीन वर्कप्लेस एंड डिटेल्स हाउ टू मेंटेन द नॉर्म्स प्रोसीजर। एक्टिविटी इनोवेटिव विजुअल मैनेजमेंट, कलर कोडिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड अर्ली एक्शन। सक्सेस क्या रहेगा, इंक्रीज 5S इंडिकेटर। इसको आप कैसे करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, कलर कोडिंग के माध्यम से, यूज ऑफ लेबल्स, डेंजर अलर्ट्स, इंडिकेशन वेयर थिंग्स शुड बी पुट, डायरेक्शनल एरोज और मार्क, ट्रांसपेरेंट कवर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कलर कोडिंग कहीं पे भी अगर जहाँ पर ट्रैफिक रहता है वहां पर भी रेड, ग्रीन लाइट, हरा लाइट भी रहता है, ताकि उस इंडिकेटर के माध्यम से आप स्टॉप होते, कभी आपको चलना है, आप वो लाइट को देख के आप जान पाते हो। उसी लेवल से कहीं पे भी आपको देखा जाएगा प्लस का सिंबल रहता है, कहीं भी स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग जहाँ पे करते हैं वहां पर भी हम इस प्रकार की सिंबल देते हैं। जहाँ पर मेडिकल होगा वहां पर प्लस की सिंबल रहता है। रोड के ऊपर आप नॉर्मली देखे होंगे जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, जो नॉर्मली पेडेस्ट्रियन जो आदमी चल के जाते हैं उसके लिए वो रोड पे हम जेब्रा क्रॉसिंग प्रोवाइड किए हैं। तो सम मेथड्स फॉर विजुअल कम्युनिकेशन लेवल, प्रिसीजन मैनेजमेंट लेवल्स, इंस्पेक्शन लेवल्स, टेम्परेचर लेवल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, ये मेथड्स विजुअल कम्युनिकेशन के लिए हम ये है। जैसे कि टेम्परेचर गेजेस के ऊपर हमने मेंशन किया है, इतना ऊपर हमारा अगर जाता है टेम्परेचर देन वो रेड जोन पे है या ग्रीन जोन पे है। तो इंस्पेक्शन लेवल भी हम उसी हिसाब से देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी रहता है। पॉइंट टू रिमेंबर इन मेकिंग visual control tool, make them easy to see from distance, put the display on the things, everyone can tell what is right and what is wrong, anybody can follow them and make necessary corrections easily. Workplace should look brighter and orderly. Some everybody visual management example, traffic signal, zebra crossings in a car, petrol indicator, speed indicator, direction arrows, electric danger sign, etc. सम विजुअल कम्युनिकेशन साइंस, इस प्रकार की आपको विजुअली दिखाया जाएगा। स्टॉप मतलब आप गाड़ी वहीं पे स्टॉप करना है। इस प्रकार आपको जो अबनॉर्मल हैंडीकैप्ड आदमी जो रहते हैं उनके लिए व्हील चेयर की बंदोबस्त, ये डायरेक्शन की, ये थंब की, ये लाइट ग्लो करने की, इस प्रकार हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। तो 5S जो रहता है, एवरीवन स्टिक्स टू द रूट एंड मेक इट a habit. Activity participation of everyone in developing good habits, regular audit and aiming for higher level, success, high employee morale, involvement of all people. 5S का जो रहता है लास्ट वाला, सेल्फ डिसिप्लिन,
अगर मेरा हिसाब से ये देखा जाए, अगर पहले का 4 रस अगर आप मेंटेन करते हो, जैसे कि सीडी में आपका जिस स्टार्टिंग किए, उसके बाद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किए, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड इस प्रकार अगर पहले की जो 4 एस है अगर मेंटेन करते हो, देन आप 5 नंबर की जो एस है सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाओगे। ये था आरएस के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन। जय जगन्नाथ। अगर कोई क्वारीज रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए, सो दैट उसी के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर हाँ किसी को अगर कोई अलग चैनल वीडियोज आपको चैनल पर चाहिए जिसका आपको इंटरव्यू के दौरान जरूरत है, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।